नमस्कार दोस्तों। आज हम करने वाले हैं कि मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट चैप्टर से फर्स्ट चैप्टर होने वाला है। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम पढ़ने वाले हैं डिटरमिनेंट चैप्टर। ठीक है। डिटरमिनेंट्स में पहले हम डिटरमिनेंट्स पढ़ लेंगे, उसके बाद हम मैट्रिसेस चैप्टर को जा सकते हैं। क्योंकि अगर डिटरमिनेंट्स में थोड़ी सी नॉलेज आ गई तो सम्स कैसे करने का, तो मैट्रिसेस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि जब मैट्रिसेस सम को सॉल्व करने के लिए डिटरमिनेंट्स की थोड़ी सी नॉलेज भी होनी चाहिए, डिटरमिनेंट्स सम को सॉल्व करनी भी आनी चाहिए। इसीलिए हम पहले डिटरमिनेंट्स करेंगे और उसके बाद मैट्रिसेस में मैट्रिसेस को जाएंगे, और ये बहुत भी अच्छा मज़ेदार होने वाला है। ठीक है। इसे डिटरमिनेंट चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, पहला इन सब कॉन्सेप्ट्स को कर लेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट वाला होता है 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट, और नेक्स्ट 3 और थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट करेंगे। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड, और उसके बाद हम क्रैमर रूल करेंगे। इस डिटरमिनेंट कॉन्सेप्ट्स में इन चारों सब कॉन्सेप्ट्स को हम क्लियर करने के बाद हम जाएंगे मैट्रिसेस चैप्टर के बाद। मैट्रिसेस चैप्टर को मेन रीज़न डिटरमिनेंट चैप्टर चूज़ करने की वजह है क्योंकि अगर डिटरमिनेंट्स हमारा तो फाउंडेशन अच्छी हो गई ना डिटरमिनेंट्स की, तो मैट्रिसेस को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। और डिटरमिनेंट्स में सॉल्व करने में बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, बहुत ही मज़ा आ जाएगा अगर आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करोगे। ठीक है। और एक बात, आप जब भी कुछ पढ़ रहे हो और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करना, और मैं जो पढ़ाने वाला हूँ वो होगा डिटरमिनेंट्स। ठीक है। और डिटरमिनेंट्स में शुरू होंगे, पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डिटरमिनेंट्स एक्चुअली होता क्या है। डिटरमिनेंट्स इट्स ए सिस्टमेटिक अरे ऑफ अ नंबर इंक्लूड विद इन अ पैरेलल लाइन्स। सिस्टमेटिक अरे, अब मान लीजिए अरे का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर अल्फ़ाबेट्स हो, ऑब्जेक्ट्स हो, कोई नंबर्स हो, एक रो और कॉलम के फॉर्म में है तो उसे हम अरे कहते हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स के चैप्टर के अंदर। अरे सिस्टमेटिक अरे, कोई भी चीज़ अगर इस फॉर्म में है, रो और कॉलम के फॉर्म में है, तो उसे हम अरे कहते हैं। सिस्टमेटिक अरे ऑफ अ नंबर एनक्लोज विद इन अ पैरेलल लाइन्स, इसे हम कहते हैं डिटरमिनेंट्स। ठीक है। इस चीज़ को हम कहते हैं डिटरमिनेंट। सिंपल सी बात है, डिटरमिनेंट्स मतलब एनी नंबर विच इज़ इन फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। और रो कॉलम क्या होती है, अब मैं भी आपको याद दिखा देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हो, इस चीज़ को हम कहते हैं रो और इस चीज़ को हम कहते हैं कॉलम। सिंपल सी, ये रो होती है और एक कॉलम होती है। इधर देख लीजिएगा, ये रो होती है, कॉलम होती है। ठीक है। तो हमने डिटरमिनेंट्स पढ़ लिया, क्या होता है सिस्टमेटिक अरे ऑफ नंबर एनक्लोज विद इन अ पैरेलल लाइन। अरे मतलब कोई भी चीज़, ऑब्जेक्ट, अल्फ़ाबेट्स और कुछ भी हो, एक रो और कॉलम के फॉर्म में, तो उसे हम अरे कहते हैं। ये हो गए हमारे डिटरमिनेंट्स। और डिटरमिनेंट्स में हम क्या करते हैं, इस डिटरमिनेंट को हम सिंप्लीफाई करके डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करते हैं। इसका मतलब है इस चीज़ को सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आता है ना, इसको हम कहते हैं डिटरमिनेंट वैल्यू। हम यही फाइंड करने वाले हैं इस डिटरमिनेंट चैप्टर में। ठीक है। सेकंड ऑर्डर में, थर्ड ऑर्डर में डिटरमिनेंट्स में, या मैंने कहा था सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट, हमें डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करना है, चाहे कुछ भी दी हो। और इसको फाइंड कैसे करना है वो हम आगे देखने वाले हैं। हाउ डू यू फाइंड डिटरमिनेंट वैल्यू? सिंपल सी बात है, यहाँ देख सकते हो ABCD है। पहले हमको क्या करना है, इस चीज़ को, ओ सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा ना, आई एम रियली सॉरी। हाँ इधर है, देखो ऐसा जैसे फोल्ड कर देता हूँ तो आपको दिखेगा। ठीक है। अब यहाँ देख सकते हो, हाउ डू यू फाइंड डिटरमिनेंट वैल्यू। हम इजीली डिटरमिनेंट वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ देखो, यहाँ एक डिटरमिनेंट है, यहाँ इस चीज़ को हम कहते हैं फर्स्ट लेफ्ट साइड फर्स्ट डिजिट को, उसको ऑपोजिट को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। ये पहला रूल है डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए। लेफ्ट साइड फर्स्ट डिजिट को, इस चीज़ को, ये लेफ्ट साइड फर्स्ट डिजिट को और उसका ऑपोजिट साइड को मल्टीप्लाई करो, और राइट साइड फर्स्ट डिजिट को, इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ AD माइनस BC। ठीक है। ऐसे करने से हमको एक डिटरमिनेंट वैल्यू मिल जाता है। अगर नंबर में करेंगे तो हमको डिटरमिनेंट वैल्यू मिल जाता है।
ठीक है। और इसमें थोड़ी सी साइन कन्वेंशन रहती है, उसको भी कैसे करना वो हम आगे देखेंगे। इस चीज़ को हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। लेफ्ट साइड फर्स्ट डिजिट को उसको ऑपोजिट मल्टीप्लाई करने जब हम करेंगे ना, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। और इस चीज़ सेकेंड वाला बी और सी को जब मल्टीप्लाई करेंगे, इस चीज़ को हम कहेंगे एक्सेस डायगोनल, ठीक है। सो ए डी माइनस बी सी, इस तरह हम डिटरमिनेंट वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा था डिटरमिनेंट में एक सेकंड ऑर्डर होगा और थर्ड ऑर्डर होगा। आप देख सकते हो 2 into 2 ऑर्डर, इसका मतलब है एक सेकंड ऑर्डर। इसे हम 2 into 2 ऑर्डर भी कहते हैं, सेकंड ऑर्डर भी कहते हैं, 3 into 3 ऑर्डर भी कहते हैं, और थर्ड ऑर्डर भी कह सकते हैं। कुछ भी जो मन में है वो भी कह सकते हैं, ठीक है। और हम पहला क्या करेंगे, इस वीडियो में सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और मान लो डिटरमिनेंट्स बहुत ही मज़ेदार, मतलब अच्छे सम्स को प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब मेरे साथ जुड़े रहना। ओ आई एम रियली सॉरी, क्यों कैमरा शेक होगा, ठीक है। हम यहाँ देखो, ये सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट होता है। हम अब क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट क्या होता है उसको देखेंगे। या देखो, एंड डिटरमिनेंट containing 2 row and 2 column is said to be second order determinant। and determinant एक डिटरमिनेंट है, 2 रो है। मैंने कहा था इसको रो कहते हैं, इस चीज़ को हम रो कहते हैं। या 2 रो है, इस चीज़ को हम कॉलम कहते हैं, या 2 कॉलम है। अगर डिटरमिनेंट में 2 रो और 2 कॉलम है तो उसे हम सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट कहते हैं, ठीक है। और इस सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करके जो हमारा फाइनल आंसर आता है ना, उसे हम कहते हैं डिटरमिनेंट वैल्यू। और उसको सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा कि सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट वैल्यू को फाइंड कैसे करना है। और मैंने जैसे बताया था, प्रिंसिपल डायगोनल और एक्सेस डायगोनल को मल्टीप्लाई करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना होता है, वो है साइन कन्वेंशंस, प्लस माइनस। जब भी किसी सम को सॉल्व करने जाते हो तो एक चीज़ ध्यान रखो कि यहाँ प्लस रहता है, माइनस रहता है, ठीक है। और यहाँ ऐसा होता है, जब भी आप फर्स्ट क्या करोगे, लेफ्ट साइड फर्स्ट डिजिट को उसका ऑपोजिट मल्टीप्लाई करोगे, उससे पहले आपको उसका साइंस को मल्टीप्लाई करना होता है। ये क्या है, प्लस है तो प्लस आएगा, 6 6 36, ठीक है। या साइंस की कुछ टेंशन नहीं। यहाँ देखो, अब हम क्या करेंगे, राइट साइड फर्स्ट डिजिट को उसका ऑपोजिट मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3, पर यहाँ प्लस इंटू माइनस आता है, माइनस इंटू माइनस प्लस आता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। जब भी आप कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसको पहला साइंस मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद इस बॉक्स को साइन मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको इस चीज़ को मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ देख सकते हो, 2 नंबर मल्टीप्लाई किया, साइंस कुछ नहीं है, यहाँ प्लस रख दिया। यहाँ पहला 2 मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस है तो माइनस आ गया, और इसके बाद इस चीज़ को मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहा था मैं, करने के मुझे क्या आया, प्लस आया। तो इस तरह आपको करना होता है। और जहाँ दोनों को ऐड करो तो बन जाता है 39। तो ये होगा हमारा डिटरमिनेंट वैल्यू, ठीक है। देखो हमें ये होगा, हमें 36 + 3 को ऐड करने से हमको 39 आ गया। सो इस तरह हम सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट वैल्यू को फाइंड कर देते हैं। और अभी ज़रा रुको, यही नहीं है, और भी थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे। हर एक क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं होता है, बस फ़र्क इतना है क्या वैल्यूज चेंज होते हैं, या माइनस की जगह प्लस होता है, अल्फ़ाबेट्स देते हैं, कुछ लेटर्स भी देते हैं, आई मीन दोनों सेम है, मतलब एक्स एम जेड कुछ भी दे देते हैं उन्होंने। बस हमको टेस्ट करते हैं कि हम कितना आता है कॉन्सेप्ट्स को, आई मीन अगर हमको इस चीज़ को सॉल्व करना आता है कि नहीं। बस एग्जामिनर जो भी पेपर सेट करता है ना, उसके दिमाग में ये होता है कि कॉन्सेप्ट्स को हमें कितना अच्छे से आता है कि नहीं। चाहे सब कुछ भी दो, अल्फ़ाबेट्स कुछ भी दे दो, बस हमें इसका मेथड याद होना चाहिए, ठीक है। अगर इस मेथड को याद है तो हम इजीली कर सकते हैं। हम दूसरा सम को करेंगे। मैं देखो इधर कर देता हूँ, मैं यहाँ एक अल्फ़ाबेट ले लेता हूँ यहाँ, और एक और उस नंबर्स ले लेता हूँ, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो नंबर्स हो, लेटर्स हो, कुछ भी हो, मेथड तो सेम ही रहेगा। यहाँ देख सकते हो यम, तो क्या होगा, 5 और m को मल्टीप्लाई करने से 5m होगा। और साइंस यहाँ देखो, यहाँ पहला आप साइंस की भी थोड़ा सा ध्यान रख लो, ठीक है। यहाँ प्लस ही रहेगा, प्लस इंटू माइनस, यहाँ देखो
तो इस दोनों चीज़ को मल्टीप्लाई करो, साइंस भी मल्टीप्लाई करो, प्लस इंटू माइनस, माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस है, 3 टू 6। और सॉरी मैंने क्वेश्चन में और एक चीज़ लिखना भूल गया था, ओ है इक्वल्स टू 5, आई एम रियली सॉरी, ये भी है। तो एक इक्वेशन बन जाता है इक्वल्स टू 5, और हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। हम इस चीज़ को इस तरफ ले जाके इसको काटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मैंने लिखने भूल गया था, आई एम रियली सॉरी फॉर इट। और अब यहाँ इक्वेशन फॉर्म में हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंपल सी है। अब यहाँ वेरिएबल, अगर एक नंबर के साथ वेरिएबल है, हम उस चीज़ को डायरेक्ट यहाँ ले नहीं जा सकते, तो इसलिए मैं एक सिंगल डिजिट नंबर है तो इसको मैं ये ले जाता हूँ। तो 5 माइनस 6, तो ये बन जाता है -1, ये बच जाता है 5m। हम इसको क्या करेंगे, या डायरेक्टली 5m को हम इस तरफ लेने जा सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, m इज इक्वल्स टू -1/5। ठीक है, जब भी कौन सा किसी नंबर पास अगर वेरिएबल है तो हम इस चीज़ को डायरेक्टली इधर ले नहीं जा सकते हैं, इसी वजह हमें इसके यहाँ बदले हम सीधा 1 के नीचे लाना होता है। ठीक है, और ये रूल होते हैं डिटरमिनेंट्स में। अब किसी भी नंबर के साथ वेरिएबल है तो हम इस चीज़ को डायरेक्टली इधर ले नहीं जा सकते, उसके बदले में इसको 1 के नीचे रखना पड़ता है। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, आपको समझ में होगा। पहले हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 5m, दोनों को 3 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो गया। साइंस को याद रखो, साइंस भी पहला मल्टीप्लाई करने की कोशिश करो, यहाँ दोनों पॉजिटिव है, और प्लस माइनस 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 प्लस, साइंस को भी मल्टीप्लाई करो। और इस इक्वेशन जैसा है लिख दिया, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, इसको 6 इस तरफ ले गया, -1 बच गया, और नंबर के साथ वेरिएबल है इसलिए मैं इस तरफ इसको यहाँ ले नहीं जा सकता, इसीलिए मैंने इसको यहाँ नीचे ले गया। एज अ रूल हम किसी नंबर साथ वेरिएबल है तो उनको इस तरफ नहीं ले जा सकते, उसके बदले में हमको 1 के नीचे लिखना चाहिए। मैंने यहाँ लिख दिया। तो ये हो गया हमारा दूसरा प्रॉब्लम, और हम और एक सम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हम थर्ड सम स्टार्ट करेंगे, तो वो होगा, आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ये भी सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट में ऐसे सवाल आने के बहुत ही पॉसिबल्स होते हैं, आप ऐसे एक सवाल पर एक्सेप्ट कर सकते हो सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट में। ठीक है, इससे करना भी बहुत ही आसान होता है। अब देखो, पहला इस चीज़ को इस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन मल्टीप्लाई करने की प्लस प्लस है, तो ये होगा 14। ठीक है, अंदर साइन मल्टीप्लाई करेंगे, या देखो साइन कन्वेंशन से याद रख लो, इस चीज़ को इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1x हो जाएगा, प्लस माइनस 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 इंटू माइनस प्लस, ये हो गया हमारा 1x, 2x प्लस 5। तो इसको एज इट इज लिखना होगा, इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में हमको लाना होगा बाय जस्ट मल्टीप्लाइंग। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो साइन से, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। इस चीज़ को प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, इसको एक्सिस डायगोनल कहते हैं। ठीक है, ये दोनों को सिंप्लीफाई करने के बाद हमको ये चीज़ मिल गया। हम क्या करेंगे, हमको इस चीज़ को एक इक्वेशन फॉर्म में लाना होगा। ठीक है, ये इक्वल्स टू है ना, तो हमको इसको इक्वेशन फॉर्म में लाना होता है। हम इसको इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए। हम इसको इस तरफ भी ला सकते हैं, पर हम x माइनस में आ जाएगा। ठीक है, हमको x को माइनस में नहीं लाना है, क्योंकि बड़ा नंबर साइन ही हम वो रखते हैं, इसलिए इसको लेने के बाद हमको जो वैल्यू आएगा वो होगा 2x प्लस 5 माइनस 14 माइनस 1x। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमको 1x, ठीक है, और माइनस 9। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो कैसा होगा, 2x माइनस 1x 1x हो जाएगा, और प्लस 5 माइनस 14 माइनस 9 होगा। और यहाँ हमको बड़ा नंबर में जो साइन है हम वही साइन को इसमें रखना चाहिए। और आपको और एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, वो है प्लस
प्लस इंटू प्लस इज प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, माइनस इंटू प्लस इज माइनस। आपको ये चीज़ भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि इस चीज़ को करने के बाद आपको इन चीज़ों के बारे में, साइंस के बारे में ध्यान रखना होगा। अगर आपको साइन कन्वेंशन मल्टीप्लाई करना आ गया तो आप इजीली इस चीज़ को साइन में आप किसी तरह दिक्कत फेस नहीं करोगे, ठीक है। और ये प्लस है माइनस है, इन चीज़ों को भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, इस प्लस और माइनस साइन को, और इस चीज़ को भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, ठीक है। और हम वैल्यूज़ में जो बड़ा नंबर का साइन होता है हम उसी चीज़ को उस साइन वैल्यू साइन डालते हैं इधर। इसको सिंप्लीफाई, इस चीज़ को, इस सम को सिंप्लीफाई करने के बाद हमको ये वाला वैल्यू आ गया। आई होप आपको सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट वैल्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।